अच्छा बेटा, सबसे पहले जब भी आपने दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है, द इम्पोर्टेंट थिंग इज, अनलाइक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, इन मल्टीप्लिकेशन में आपके पास एक बड़ी लिबर्टी होती थी दैट यू कैन कैंसल एनी न्यूमरेटर विद एनी डिनोमिनेटर। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे यू कैन ओनली कैंसल आउट अ न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन विद इट्स ओन डिनोमिनेटर when we are adding or subtracting the two fractions। अब इसमें जो सबसे पहले न्यूमेरिकल फ्रैक्शन से हम स्टार्ट लेते हैं, तो हमेशा जैसे बिल्कुल छोटी क्लासेस में हम करते थे, 3 और 7 का हम कॉमन मल्टीपल देखते हैं, तो जिसको हम एलसीएम बोलते हैं आम अल्फाज में। एलसीएम से परेशान नहीं होकर, ये क्या चीज है। एलसीएम क्या होता है? ऐसा नंबर जो इसके भी टेबल में आता है, इसके भी टेबल में आता है, कॉमन मल्टीपल। ठीक हो गया। सो 3 और 7 का कॉमन मल्टीपल 21 है। ठीक हो गया। अच्छा, अब 21, सो बेसिकली हमें डिनोमिनेटर में 21 चाहिए। सो 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 21 आएगा? 7 से। तो मैं सिर्फ 3 को नहीं मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे क्योंकि क्वेश्चन चेंज नहीं करना, सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस, मैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी इस फ्रैक्शन की सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक हो गया। सो दैट क्वेश्चन में चेंज हो। अगर आप 2/3 को सिर्फ डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब आपने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, ये 2/9 बन गया। जबकि अब वो जो 14/21 है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, टू 7 टू 7 से होता है, 7 2 14 और 7 3 21, सो इट स्टेज एज 2/3। तो आपने क्वेश्चन चेंज नहीं करना। ठीक है। 4/7, इसमें हम न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो व्हाट दिस डज इज बेसिकली, ये हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दे देता है। 2/3 की एक न्यू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई है, 14/21 और 12/21 ना। जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम आ जाते हैं, देन यू कैन you write down the denominator once, which is 21। denominators को add नहीं करते, अक्सर students denominators को भी add करते हैं, which is wrong। So you write down the denominator as it is, copy that down once, you add the numerators only। So 14 plus 12, शाबाश, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। So this is how you add और सब्ट्रैक्ट। अगर बीच में माइनस का साइन होता तो 14 - 12, जब फिर 2 आ जाता आपके पास, तो 2/21 इसका आंसर हो जाता। यहाँ तक क्लियर है? तो दिस इज बेसिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ numerical numbers। When we talk about algebra, algebraic fractions को जब आपने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसमें एक प्रिकॉशन है जिसको मैं स्टेप 0 बोलता हूँ। ये आपने हमेशा करना है। ठीक है। अब इसकी एक कैच टू दिस, वो मैं कैच बाद में बताता हूँ। स्टेप 0 इज factorize the denominator where possible। अब मोस्टली क्वेश्चंस में, लाइक इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, आपके पास ऐसे आएंगे फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर फैक्टराइज नहीं होता। ठीक है। तो हम डायरेक्ट उनके कॉमन मल्टीपल सोचते हैं, और उसको हम जो भी प्रोसेस है मैं आगे आपको बताऊंगा, उससे आप जो है उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बट इट इज वेरी रेयर, लाइक 1% 2% चांस होता है ऐसे क्वेश्चन का आने का जिसका डिनोमिनेटर किसी एक फ्रैक्शन का फैक्टराइजेबल होता है, और अगर हम वहां पे उसको फैक्टराइज किए बगैर उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर हमारा आंसर गलत आ जाता है। तो दिस इज स्टेप 0। अब इस स्टेप 0 प्रिकॉशन, अब क्योंकि मैंने आपको बताया 99% क्या होता है, वो फैक्टराइज नहीं होता। मींस आपकी 99% प्रैक्टिस ऐसी है जिसमें आपने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज नहीं किया हुआ, तो वहां पे एक हैबिट बन जाती है। सो समहाउ यू स्टार्ट इग्नोरिंग दिस, मतलब बच्चा इस चीज को ध्यान से निकाल देता है कि हमने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना भी है या नहीं। सो नाउ द कैच हियर इज, इवन आपको बेशक पता है, देखते साथ आपको आइडिया हो गया है कि भाई इसका डिनोमिनेटर फैक्टराइज नहीं हो रहा,
Make a habit of talking to yourself while attempting these type of questions to check if the denominator is factorizable or not. Factorization की skill आपको आती है पहले से, तो डिनोमिनेटर में जो भी आपके पास एक्सप्रेशन होगा अलजेब्रिक, आप चेक करें कि क्या आप उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, फिर आगे चलेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आज दूंगा कैम्ब्रिज का ही, जो कैम्ब्रिज में आया हुआ है और कई दफा आया हुआ है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। अब क्योंकि कम चांसेस होते हैं तो उसकी प्रैक्टिस कम होती है, तो प्रैक्टिस कम होती है तो इस चीज को देखने की आदत ही नहीं होती, जिसकी वजह से जब भी वो क्वेश्चन आता है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स उसमें मार्क्स लूज करते हैं। आईजीसीएसई के पेपर 4 में, ये मैंने बात की थी आईजीसीएसई के पेपर 2 और ओ लेवल्स का पेपर 1, ऐसा होता है। आईजीसीएसई का पेपर 4 और जीसीई का पेपर 2, उसमें मोस्टली ऐसा ही क्वेश्चन आता है जिसमें डिनोमिनेटर फैक्टराइजेबल होता है। ठीक है, अब वो आदत वहीं की बनी होती है पेपर, क्योंकि बेसिक स्किल्स की प्रैक्टिस हम पेपर 1 या फिर पेपर 2 से करते हैं, तो वहां से फिर आपकी हैबिट नहीं डेवलप हुई होती और वो पूरा क्वेश्चन आपका वहां से खराब हो जाता है। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले मैं बेसिक क्वेश्चन ही करवाऊंगा और इस स्टेप को हम बार बार देखेंगे। बेशक पेपर 2 में इसके कम क्वेश्चंस आते हैं, जो या फिर जीसी का जो पेपर 1 होता है उसमें इसके कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम साथ साथ इसको देखते भी जाएंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब बात आती है जब आपके पास अलजेब्राइक ये फ्रैक्शंस हैं, इनके डिनोमिनेटर्स को आपने सेम कैसे बनाना है। अच्छा, इसमें देयर विल बी अ मिक्सचर ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हो सकता है आपके पास आगे कोई ऐसी फ्रैक्शन हो जो टोटल न्यूमेरिक बेस्ड हो, या ऊपर हो सकता है आपके पास जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, नीचे आपके पास एक नंबर हो, तो उससे टेंशन नहीं लेनी। वी आर गोइंग टू डील विद दिस एग्जैक्टली इन द सेम मैनर। सो बेसिकली हमें डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। अब जब नंबर्स है, मुझे 2 को 4 बनाना है, तो मुझे पता है मैंने 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से करूंगा तो वो 4 बन जाएगा। मुझे पता है कि मुझे 3 को 21 बनाना है, तो फिर मैं उस फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 7 से। तो नंबर्स के केस में तो इट इज वेरी इजी। यहाँ पे बंदा परेशान होता है कि मैं इनको कैसे एक पॉइंट पे लेके आऊं, तो उसका आसान तरीका है इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्जांपल, कोई फ्रैक्शन है, उसका डिनोमिनेटर, एक का डिनोमिनेटर 4 है और एक का डिनोमिनेटर 6 है। आपको एलसीएम नहीं निकालना था, और यू कैन नॉट थिंक ऑफ कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6। तो 4 और 6 का वैसे मैं आपको एलसीएम भी निकाल के दिखा रहा हूँ। 2 2 जा एंड 2 3 जा, 2 1 एंड 3, तो 12 आ रहा है इनका कॉमन मल्टीपल। 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12। सो बेसिकली इस फ्रैक्शन को 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, उसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। लेट्स से यू कैन नॉट थिंक ऑफ अ कॉमन मल्टीपल, तो फिर आप आसान तरीका क्या होता है, इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। इधर ऊपर नीचे आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर ऊपर नीचे आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 4 are 24, 6 4 are 24। सेम फिनोमेना हम यहाँ पे लगा दें। ठीक हो गया? So let's just go for that. So step 0 was to check if we are able to factorize the denominator of any fraction or not. Have a good look at the two fractions. Is there any denominator which is factorizable? कोई ऐसा डिनोमिनेटर है जिसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ? कौन सा? 2x प्लस 3, दो टर्म्स में बीच में प्लस का साइन है, तो जब इसमें क्या करते हैं, शाबाश, कोई मसला नहीं, कैसे इसको देखें। इसमें कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, तो हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। ठीक हो गया? हाँ, अगर कोई बोले मैं 1 लेके कॉमन लेके फैक्टराइज कर लूं, तो वो ना लेना बराबर है। ठीक हो गया? सो बेसिकली वी कैन नॉट फैक्टराइज दिस डिनोमिनेटर एंड दिस डिनोमिनेटर। सो ये तो बड़ा काम आसान हो गया। अब चलिए मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 2x प्लस 3 माइनस 2 ओवर x माइनस 3। इस फ्रैक्शन को
इस डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो इधर मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? बताएं, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसका डिनोमिनेटर 2x, शाबाश, इसको मैं x माइनस 3 से करूंगा। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि हम मल्टीपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीपल टर्म्स आती हैं। अब आपने अगर सिर्फ इतना काम किया है, क्या बताएं इसमें क्या गलती है? इसमें मेरी गलती निकालें जरा। बड़ी छोटी सी मिस्टेक है जिसकी वजह से आपका सारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसमें बताएं क्या मिस्टेक है? इधर आपको क्या मिस्टेक नजर आ रही है? एनीवन? x-3 से ही किया है मल्टीप्लाई। इधर करें वो डजेंट मैटर, 2 3 करें या 3 2 करें, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल छोटी सी मिस्टेक है, बिल्कुल माइनर सी, जिसकी वजह से दे देते चांस कि मैं आगे बहुत बड़ी मिस्टेक कर दूंगा, सारा क्वेश्चन खराब हो जाए। तो मल्टीपल टर्म्स आ रही है ना, तो इधर हमें बड़ा ध्यान करना पड़ता है। मुझे यहाँ ब्रैकेट्स लगानी है। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता तो इसका मतलब होगा कि x-3 सिर्फ और सिर्फ 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और अक्सर स्टूडेंट्स वाकई में ऐसा कर देते हैं। और अगर 2x+3 पहले लिखते हैं और साथ में x-3 लिखते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, हालांकि ये पूरी चीज ने इससे मल्टीप्लाई होना है। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये ब्रैकेट लगाना काफी तंग करता है, लेकिन आपने लाजमी लगानी है, अदरवाइज बेशक आपके दिमाग में हो कि ये पूरा मल्टीप्लाई करना है, लेकिन बेदहानी में स्किप हो जाता है। ऊपर ना लगाएं, क्योंकि ये एक ही टर्म है 4, तो इसमें तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई होना है। आप बताएं जी, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2x+3, 2x+3। तो बेटा अभी तक मैंने जो फर्स्ट मडिएस्ट पॉइंट डिस्कस किया, जिसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स मार्क्स लूज करते हैं या मिस्टेक कर जाते हैं, वो ये ब्रैकेट वाला था। अगर आप ब्रैकेट भी लगाएंगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक हो गया? यहां तक क्लियर है बेटे? डिनोमिनेटर सेम, जब डिनोमिनेटर सेम हो गया था, मैं पिछले क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। there was something over 21, पता नहीं क्या था। चलिए मैं अपने पास से भी बना लेता हूँ क्वेश्चन, +5/7। तो जब डिनोमिनेटर सेम आ गया तो आपने इसको एक दफा एज इट इज लिख लेना है। तो इसको एक दफा एज इट इज लिख लेते हैं। तो x-3 इंटू 2x+3, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, x-3 इंटू 2x+3। एडिशन हमने करनी है सिर्फ और सिर्फ किसकी? न्यूमरेटर्स की। तो न्यूमरेटर्स को अब हम यहाँ पे लिखते हैं 4 इंटू x-3 माइनस, यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, तो -2 इंटू 2x+3। ठीक है? अगर अच्छा यहाँ पे अब एक और मडीज पॉइंट देखें, अक्सर माइनस के बाद एग्जामिनर यहाँ 1 लगा देता है जान पूछ के। अब उसका प्रॉब्लम क्या आता है? जब यहाँ पे 1 आता है, जब 1 आया तो यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं होगा। जब कुछ भी नहीं होता तो बच्चे ब्रैकेट्स में नहीं लगाते, अगेन प्रॉब्लम। अब माइनस का मतलब है देयर इज -1 आउटसाइड, तो जब ब्रैकेट ओपन होगी तो दोनों के साइन चेंज होंगे। अगर आप ब्रैकेट के बगैर रखते हैं तो सिर्फ एक का साइन चेंज हो जाता है, जो कि आपके पास -2x है, हालांकि 3 का भी होना था। खैर इस केस में हमारे पास यहाँ पे क्या चीज है? 2 है। राइट, आगे आपने इसको न्यूमरेटर में आपने एक्सपेंशन करनी है, डिनोमिनेटर में एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है, हालांकि होती है लेकिन जरूरत नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ये क्या है? दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर ये आपके पास इक्वेशन होती, एक सेकंड बीच में कॉल होगी आ गई थी, शायद कैमरा ऑफ हो गया होगा, सॉरी फॉर दैट। ओके, दिस इज एन एक्सप्रेशन। अगर ये इक्वेशन होती है, एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक हो गया? अगर ये इक्वेशन होती लाइक इक्वल्स टू 0 और इक्वल्स टू समथिंग, फिर आप डिनोमिनेटर को एक्सपेंड जरूर करना चाहें,
फिर आपने डिनोमिनेटर को एक्सपैंड जरूर करना था। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो फाइनल क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर देना है इस दफा, पेपर जीसी के पेपर 2 में और आईजीसीएसई के पेपर 4 में जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप इस तरह की इक्वेशंस कभी कभी खुद भी बनाते हैं और फिर एंड पे आपके पास ये आता है, तो उसमें आपने डिनोमिनेटर को एक्सपैंड करना है। जब इक्वेशन बनी है, व्हेन इट इज नॉट इक्वल टू एनीथिंग, इट इज जस्ट अ सिंपल एक्सप्रेशन, मीनिंगलेस एक्सप्रेशन है, तब आपको नीचे एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चल अब आगे इसके expand- ऊपर न्यूमरेटर में हम अलबत्ता जरूर एक्सपैंड करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर को हमने सम अप करना है। डिनोमिनेटर वाला तो हमने याद लिख दिया, न्यूमरेटर्स को हमने सम अप करना होता है, तो उसके लिए हम इसको जरूर एक्सपेंशन करेंगे। 4x and then minus 12, 4x minus 12 minus 2 into 2 minus 4x minus 2 into 3 minus 6, नीचे आ गया आपके पास x minus 3 into 2x plus 3 plus 4x minus 4x कैंसिल आउट हो गए, minus 12 minus 6 minus 18 over x minus 3 into 2x plus 3, that's it, ये आपका आंसर आ गया। अगर आप इसको एक्सपैंड करते कोई फायदा नहीं था। ठीक है, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोबारा डिस्कस करते हैं। हमें क्योंकि अलजेब्रिक डिनोमिनेटर से डील कर रहे हैं, हमें नहीं पता, नंबर्स में तो आसान होता है, फलां नंबर से मल्टीप्लाई करो तो सेम सेम हो जाएगा, यहाँ पे हमें नहीं समझ में आ रहा। तो फिर हमने क्या करना है, इस डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करना है और इस डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करना है। पहली बात, यहाँ से आपके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। दूसरी बात, while multiplying this, while writing it down, make sure you enclose this part in the bracket so that you know कि आपने इस पूरे 2x plus 3 को इस पूरे x minus 3 से मल्टीप्लाई करना है, not just 2x और not just the number 3। ये जो दूसरा मडियस पॉइंट, यहाँ पे भी मार्क्स लूज होते हैं, तो यहाँ पे भी मैंने ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस किए थे। ऊपर मैंने 2 के अराउंड और 4 के अराउंड नहीं लगाया क्योंकि सिंगल टर्म थी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया था अक्सर 1 लगा देता है माइनस के साइन के साथ, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट ला, जब भी माइनस साइन हो और आगे मल्टीपल टर्म्स आ रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप ब्रैकेट्स इस्तेमाल करें, यूज ब्रैकेट्स। ठीक है, फिर दे सेव यू फ्रॉम मिस्टेक्स। ओके, नेक्स्ट, डिनोमिनेटर को एक्सपैंड नहीं करना इफ यू आर डीलिंग विद एन एक्सप्रेशन। इफ यू डीलिंग विद एन इक्वेशन फिर आप एक्सपैंड करें, फिर जरूरत है। जब आप एक एक्सप्रेशन से डील कर रहे हैं फिर जरूरत भी नहीं है, तो फिर टाइम भी वेस्ट नहीं करना, सिंपल न्यूमरेटर की एक्सपेंशन करें एंड गेट ओवर विद द क्वेश्चन, 3 मार्क्स आ गए। आप इसकी डिनोमिनेटर की एक्सपेंशन में चले जाएंगे, 2 स्टेप्स और बढ़ जाएंगे और उसका फायदा नहीं होगा। ठीक हो गया, यहां तक के क्वेश्चन? अच्छा जी, ये आसान है, नंबर्स हैं नीचे, टेंशन नहीं लेनी। उसी तरीके से 3 और 2 का कॉमन मल्टीपल क्या है? 6। इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। और इसको ऊपर नीचे किससे करेंगे? तो जो 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, प्रिकॉशन क्या है? ब्रैकेट, ताकि 3 पूरे x माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो, नॉट जस्ट विद माइनस 1। ठीक हो गया? यहाँ पे देखेंगे, चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 3 फ्रैक्शन आ गए, टेंशन नहीं लेनी, प्रोसेस स्टेज द सेम। इधर x है, इधर 2x है, इधर 2 है। इफ यू हैव अ गुड लुक, आप मुझे बताएं तीनों डिनोमिनेटर्स को हम क्या बना सकते हैं। टेक अ मोमेंट, थिंक, और फिर मैं उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन करूंगा। तीनों डिनोमिनेटर्स को मैं किसी एक कॉमन पॉइंट पे क्या लेके आ, तो क्या बनाऊं तीनों डिनोमिनेटर्स को? फ्लिप नहीं कर सकते हम,
फ्लिप आपने किया, क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन नहीं चेंज करेंगे। सोचें जरा। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी पार्टिसिपेट करें। इज इन Yes, sir. yes, what can we make all three denominators? Give me a number. Uh, Like all denominators should be same. And what that should be. Mehrma? Yes, sir. हाँ जी, आपने सोचा, कुछ समझ में आया? जी बताएं। सर 2 और x को into 2 कर लेंगे पूरे को, शाबाश। और इसको और 1/2 को into x। मतलब तीनों के डिनोमिनेटर्स को आप 2x बना लें, इसको जी 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, इसको ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट्स डू इट। इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, वेरी गुड, और इसको आपने x से मल्टीप्लाई करना है। Now all the denominators are going to be 2x। तो पहला हो गया 4/2x, दूसरा हो गया 1/2x, एंड तीसरा हो गया x/2x। सेम हो गए तीनों के लिए, ठीक हो गए। डिनोमिनेटर को आपने एक दफा लिखना, याद रखें डिनोमिनेटर्स को कभी भी ऐड नहीं करना। सिंपली ऐड द न्यूमरेटर्स, 4 + 1 is 5 + x। Can I cancel these two x's out? काट सकते हैं इनको, कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्यों? वजह प्लस के साइन है, मल्टीप्लिकेशन। दिस इज अ टर्म, नीचे वाला तो फैक्टर है, बट ऊपर वाली आपके पास एक टर्म है, वी कैन ओनली कैंसिल आउट द लाइक फैक्टर्स। ये आपके पास आंसर आ गया। ऑलराइट, चले शाबाश, ये क्वेश्चन करें, खुद से अटेम्प्ट करें। connected in when they are connected in parallel. ठीक हो गया, right? अच्छा, this formula बच्चों is not including Sir, done. Done. Share the answer, please. Sir, x minus 7 over x minus 1 and brackets x plus 2. चलें, अभी बाकी भी चेक करें if they are getting the same answer or not. आप अपने पेपर 1 में ओ लेवल्स के और आईजीसीएसई के पेपर 2 में ये क्वेश्चंस करते हैं, ये पेपर आते हैं, एग्जाम के क्वेश्चन है, हर पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं। तो आप बेसिकली अपने पेपर 4 को आईजी के और जीसी के पेपर 2 को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो वहां पे आपने वर्ड प्रॉब्लम्स में इक्वेशंस बनानी है, और दीज आर द थिंग्स व्हिच यू आर गोइंग टू गेट, एंड यही सारी चीजें उसमें आपको करनी पड़ती हैं एक इक्वेशन को सीधा करने के लिए। तो ये बेसिक स्किल्स हैं, और इस अच्छी बात यह है कि कैम्ब्रिज की इन बेसिक स्किल्स को चेक करता है और उसके मार्क्स भी देता है, वरना डायरेक्ट पेपर 4 या पेपर 2 के क्वेश्चंस देता है, उसी में चेक भी करता है, उसी में आपको नंबर मिलते भी और उसी में कटते।
तो फॉर अलजेब्रा पेपर 1 और पेपर 2 का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करता हूं। ओके, इस फ्रैक्शन को ऊपर नीचे x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रिकॉशन अगेन, ब्रैकेट के अंदर इसको इंक्लोज करेंगे। इस फ्रैक्शन को ऊपर नीचे x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां से अब मेरे पास डिनोमिनेटर सेम होगी, x माइनस 1 x प्लस 2। अच्छा, मैंने चेक कर लिया था, मैंने अपने आप से पूछ लिया था कि इफ आई एम एबल टू फैक्टराइज द डिनोमिनेटर और नॉट, तो वो नहीं कर सकते थे। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहां से अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 into x minus 1 minus 2 into x plus 2. There is no need to expand the denominators. So 3x, we will only be expanding the numerators. Minus 2x minus plus is minus 4 over x minus 1 x plus 2. 3x minus 2x like terms को ग्रुप करके सम अप करते जाएं। x आ गया, minus 3 minus 4 is minus 7. सही हो गया। चल शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी, शुड आई मूव ऑन? एनीबॉडी स्टिल ऑन इट? सबसे हो गया? ओके, Yes, sir. ठीक हो गया। चलो शाबाश, ये वाला क्वेश्चन करें। पहले क्वेश्चन 3 मार्क्स के थे, ये 4 मार्क्स का। टेंशन नहीं लेनी, थोड़ी सी वर्किंग इसमें बढ़ जाएगी। फैक्टराइज नहीं हो रहे डिनोमिनेटर्स, सिर्फ न्यूमरेटर्स में भी अलजेब्रा ही आ गया सारा, तो उससे टेंशन नहीं लेनी है आपने। करें शाबाश। Done, sir. वेरी गुड। मावीन, समझ में आ रहे बेटे, हो रहे हैं? राइट, सो डिनोमिनेटर्स फैक्टराइज नहीं होते। तो डिनोमिनेटर सिर्फ तब फैक्टराइज होंगे जब कोई इक्वल्स टू 0। ना ना, वो मैं अब आगे दिखाता हूँ आपको इसका क्वेश्चन। अच्छा, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 1 से, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 5 से। ठीक हो गया।
So once the denominators are same, x plus 1 into x plus 5, x plus 1 into x minus 5, we just copy that down as it is. Numerators x plus 1 into x plus 1 क्या होता है बेटा? x plus 1 whole squared. ऐसे ही अगर आपको ये फिगर आउट नहीं होता, आप दूसरी डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, लाइक x इंटू एक्स एंड x इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1, वो भी ठीक है, बट अगर आप ये फिगर आउट कर लेते हैं, दैट्स अ वेरी ह्यूज प्लस. तो x प्लस 1 होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी. तो a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या है आपके पास? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. इसको फॉलो करते हुए मैं डायरेक्ट इसकी एक्सपेंशन करता हूँ. सो a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x है, ठीक हो गया, प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 5 माइनस 5x, राइट, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, प्लस 2x माइनस 5x आ जाता है आपके पास. नो, प्लस 2x और माइनस 5x ऑपोजिट साइंस हैं, डिफरेंस लेना है. 5 और 2 का डिफरेंस 3 आता है, बड़े वाले नंबर के साथ माइनस का साइन है तो माइनस 3x, तो फिर ये प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5. देखें जरा, कोई डाउट? अगर आपने कोई डिफरेंट अप्रोच अप्लाई की है तो वो प्लीज शेयर करें, ताकि अगर मैं बता सकूं कि उसमें क्या मसला है. अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आईजीएस का पेपर 4 और जीसी के पेपर 2 का. मैं एक्चुअली मैं क्वेश्चन निकालने लगा हूँ जीसी के पेपर 2 से. तो सेम थिंग, जो आईजीएस का पेपर 4 होगा उसमें भी सेम चीज आती है. आई एम लुकिंग फॉर अ क्वेश्चन. As I said earlier, it's rare कि denominator factorizable हो. Just give me a second, please. It shouldn't take long. In the meanwhile, you can have a good look at the question on the whiteboard. चलो, जब तक मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ. अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे मिला है, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इट्स वेरी सिंपल. आपने सिर्फ मेथड्स रूल्स वही याद रखें, तो देयर इज नो वे कि आपसे ये क्वेश्चन करें. जब तक मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ, आप ये क्वेश्चन प्लीज करें. इसमें डिनोमिनेटर फैक्टराइज नहीं हो रहा. ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने किए हैं वैसे ही. x ओवर x माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 2 ओवर x माइनस 4. चलो शाबाश. होल स्क्वायर से परेशान नहीं होना, उसको एक्सपैंड भी नहीं करना, डिनोमिनेटर वाले होल स्क्वायर. बस रूल याद रखें, डिनोमिनेटर सेम बनाना है आपको, क्वेश्चन हो जाएगा.
-2 इंटू -4 क्या होगा? बाकी ठीक है। इट्स सिंपल क्वेश्चन बेटे, इसमें सिर्फ इसको आपने x -4 से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। देखने में लगता है कि बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, बट इट्स सिंपल। ये x -4 होल स्क्वायर है, तो इधर आपने दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x -4 से मल्टीप्लाई करना है। तो एलसीएम आ गया x -4 होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी x -4 होल स्क्वायर है, ये भी x -4 होल स्क्वायर। तो x -2 into x -4, which is going to be x -2x plus 8 over x -4 whole squared, x -2x minus x plus 8 over x -4 whole square। ठीक हो गया। अच्छा जी, मुझे क्वेश्चन मिल गया है वो वाला, राइट। ये लिखिए, कर लिया बच्चे? ऑलराइट, ओके। क्वेश्चन इज 3 over x -4 plus 2 over x square minus 16। अब ये क्वेश्चन अचानक से इस तरीके से बीच में आ जाता है और स्टूडेंट उसको गलत कर देता है, इसमें क्या कैच है? मरियम बताएं। फैक्टराइज हो रहे हैं दूसरा वाला डिनोमिनेटर। वेरी गुड, दूसरा वाला डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो रहा है। केस 1, नहीं केस 1 था या केस 2 था? ये केस 2 की फर्स्ट प्रायोरिटी, जिसमें आप दोनों टर्म्स को स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। जब ऐसा कर सकते हैं तो आप थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस 16 की फैक्टराइजेशन कर लें। इसके फैक्टर्स बनते हैं x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाइए। अब आपने इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखना है, जिसमें इसके डिनोमिनेटर को आपने इस तरीके से लिखना है, फिर आपने इस क्वेश्चन को आगे सिंप्लीफाई करना है।
जी बेटा यही आंसर आ रहा है 3x प्लस 14 ओवर x प्लस 4 इंटू x माइनस 4। ठीक हो गया? बजाय हो गया था आपसे ये? ठीक हो गया। सो जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस मावीन इज इन, मोहम्मद हो गया आप लोगों को? जी सर। ठीक हो गया। इज इन, आर यू डन? Yes, sir. ग्रेट। सो द ओनली इसमें जो सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है ये, तो जहां पे wherever you are taking notes, very 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 important, पेपर 4 के आईजीज के और पेपर 2 के जीसी का अगर कोई क्वेश्चन जिसमें ये स्किल यूज हो रही हो और वो ना हो क्वेश्चन, तो उसका मतलब है ये कि ये वाली चीज आपने गड़बड़ कर दी है। तो मेक श्योर जब भी आप सम अप करें, इट्स वेरी इजी, सिंपल। एक इसमें दो तीन चीजें प्रिकॉशन, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। उसका आसान तरीका, एक डिनोमिनेटर को दूसरे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, दूसरे वाले को पहले वाले के साथ कर दें। फिर एक और, मेक श्योर मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी और नीचे दोनों तरफ करना है। अदरवाइज अगर आपने सिर्फ ऊपर किया या सिर्फ नीचे किया तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। सो वी आर लुकिंग फॉर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, जिसकी वजह से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी विल बी मल्टीप्लाइंग इन बोथ। सेकंड प्रिकॉशन, मेक श्योर टू इनक्लोज दिस, सॉरी, जो मल्टीपल टर्म्स वाली चीज है, उसके साथ कोई चीज मल्टीप्लाई करें तो इनक्लोज इट इनटू द ब्रैकेट्स। अगर आप ब्रैकेट्स में इनक्लोज नहीं करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर की एक्सपेंशन नहीं करनी इफ यू आर डीलिंग विद एन एक्सप्रेशन जस्ट लाइक दिस वन। इफ इट इज एन इक्वेशन, फिर आप डिनोमिनेटर को जरूर एक्सपैंड करेंगे बिकॉज इट विल बी द नीड ऑफ द क्वेश्चन। ऑलराइट, नाउ द गुड न्यूज इज एक्सप्रेशंस को लेके जितनी बेसिक स्किल्स थी, स्टार्टिंग फ्रॉम expansion, then factorization, and then algebraic fractions। सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले रूल्स देखे, फिर उसके बाद आज हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स देखे। सो वी आर डन विद, these are the basic skill set for algebra expressions को लेके। इसके बाद से we will start off dealing with equations. The very first step is to rearrange the equation. फिर उसके बाद हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, देखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई, फिर उसमें क्या क्या कर सकते हैं, इन्हीं स्किल्स को यूज करना है। अब रीअरेंजिंग के लिए बेटा आपने मेक श्योर कि आपको टर्म्स में, फैक्टर्स में, इन सारी चीजों में आपको डिफरेंस अच्छे तरीके से क्लियर हो। आपको टर्म्स में, फैक्टर्स में, इन चीजों में डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बिट मैच रूल का पता होना चाहिए। तो इंशाल्लाह कल हम जो है वो रीअरेंजिंग ऑफ इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। बिफोर दैट आप इससे रिलेटेड वर्कशीट आपके पास है, किसी के पास नहीं है तो बता दें, मैं ग्रुप पे दोबारा शेयर कर देता हूँ। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लो। ठीक हो गया जी? एनी क्वेश्चंस? नो? चलिए, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।